हेलो बच्चों, मैं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ में। तो चलिए, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न गणित का। यानी आप जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2025 का, उसमें आपको ये ज़्यादा यूजफुल होगा। आप बहुत बेहतर तरीक़े से अगर इसे पढ़ लेते हैं तो मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि जितना परसेंट ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो सभी का सभी ऑब्जेक्टिव गणित का मेरे पढ़ाए हुए से ही होगा या इससे ही आधारित होगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आपको सीधे हम लेकर चलते हैं चैप्टर की ओर। तो आप बिहार बोर्ड के अगर विद्यार्थी हैं तो बेहतर तरीक़ा से यहाँ पे आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्या है माय डियर? तो क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। यानी आपके बीटीसी गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या का वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग आज देखेंगे बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए। चलिए, तो बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए गणित में थोड़ा सा मेरा भी भूमिका आप ले लीजिए और आप अपने जीवन में बेहतर नंबर से आप सफल हो जाइए, क्योंकि मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में जो मार्क्स आते हैं वो मार्क्स आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं प्रश्न की ओर। नो बात नो बकवास। यानी आप अभी देख रहे हैं, यानी पहला नंबर क्वेश्चन कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। माय डियर, किसी पूर्णांक p के लिए देखिएगा, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। तो क्या होगा भाई? समपूर्णांक का रूप। तो समपूर्णांक तो वो आप जानते हैं कि दो सम संख्या, क्या है माय डियर? दो सम संख्या है और इसके साथ एक पूर्णांक दे दिए 2p। अब इसके साथ अगर हम एक जोड़ देते, एक तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या को अगर सम संख्या के साथ जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा माय डियर? तो ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। कोई दिक्कत है क्या? तो माय डियर ये हो जाएगा विषम पूर्णांक। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में एक जोड़ा है तो विषम पूर्णांक है, p है तो ये भी विषम पूर्णांक है, p+1 है विषम पूर्णांक है। लेकिन यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में 2p है, तो 2 क्या है? यहाँ पे सम संख्या है, इसके साथ पूर्णांक है, तो इस सम पूर्णांक का रूप यही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। तो चलिए इस प्रकार से आप इसको देखें, ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है? सही है। चलिए, तो थोड़ा सा इसमें स्लो हम चलेंगे क्योंकि ये गणित है और गणित में आपको समझना है। थोड़ा सा आप भी जो है सब्र करके इसको पढ़ेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, तो माय डियर यहाँ पे हम लोग देख लिए 1 नंबर क्वेश्चन को, आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। आपको पता है कि प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जाती है। और जो पूर्ण संख्या होती है, कौन? पूर्ण संख्या, वो 0 1 2 3 4 से अनंत तक जाती है। तो प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 से ही तो शुरू होती है, तो इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगी। है कि 12 का प्रमेयीकरण गुणांक है, तो क्या होगा? देखिए प्रमेयीकरण गुणांक को हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे 12 दिया है ना, तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। ये 12 है तो गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 आएगा, फिर कितना आया? 6, फिर तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3। तो इस प्रकार से 2 गुना 3, तो ये 2 को जोड़ा लग गया, इसको बाहर कर लेंगे, अब बच गया अंदर √3। तो इसका प्रमेयीकरण गुणांक क्या होगा? 12 का प्रमेयीकरण गुणांक √3 होगा। इस प्रकार √3 क्या है? 3 सही है। अब यहाँ पे बहुत लोग इसको सही कर दे, जबकि ये सही नहीं है। सही क्या है? ये है, क्योंकि प्रमेयीकरण गुणांक इसका मतलब जिसका हम मान निकाल लेने के बाद जो रूट के अंदर बच गया, इसमें अगर इतने से गुना करेंगे तो परिमेय के रूप में हो जाएगा, इसीलिए इसको प्रमेयीकरण गुणांक कहा गया। नो डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कितना नंबर क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 4। चलिए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 गुना 3 + 0, तो मौसा इतना का मौसा क्या होगा? तो वो आप लोग जानते हैं कि a बराबर BQ + R क्या होता है? a बराबर BQ + R होता है, तो b मौसा होता है। तो देखिए ना यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा, तो 5 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जो मौसा है।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला नंबर प्रश्न है, आपके सामने लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम क्या निकालते हैं? तो मौसा निकालते हैं, यानी HCF निकालते हैं। कोई दिक्कत है क्या माय डियर? तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखते हैं 7 में आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि 45 तथा 60 का मौसा होगा। तो मौसा निकालने का वो तकनीक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं, या ऐसे दिया है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मौसा निकालना है तो जो छोटा है उससे बड़ा में भाग दे दो, तो एक मरतबे होगा, आया कितना? तो 15। फिर इससे अब इसमें भाग दे दो, कितना पंडितिया? 45, यानी पूर्ण रूप से कट गया। तो यहाँ जिससे ही कटा है वो क्या होगा? इसका मौसा होगा। तो मौसा कितना होगा माय डियर? तो 15 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं कि आपको भी थोड़ा सा परेशानी ना हो, आप इसको समझ सके। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो वो हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है। क्या होता है माय डियर? तो हमेशा अपरिमेय होता है। मान लिया जाए अशून्य मतलब जो शून्य नहीं है, तो 3 मान लिया जाए परिमेय संख्या है, और √5 से अगर इसमें गुना कर दिया तो 3√5 नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा माय डियर? अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया आपका हमेशा अपरिमेय। 8 नंबर क्वेश्चन को आप पूरा देख लिए। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। देखिएगा माय डियर, इधर ध्यान दीजिए। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। अभी तो इस तरह का क्वेश्चन आप जस्ट ऊपर देखे हैं, सम पूर्णांक माने जो सम संख्या हो और उसमें सम संख्या जुड़ा हो। तो देखिएगा भाई, देखिए यहाँ पे ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, नहीं ना होगा। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा क्या? तो ये होगा, क्योंकि 2 सम संख्या है, P क्या है? पूर्णांक है, तो इसके साथ सम पूर्णांक का रूप यही हुआ। चलिए अगला नंबर प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब देखिए विषम पूर्णांक कह दिया, अभी तो पूछा था सम पूर्णांक, अब पूछ रहा है विषम पूर्णांक। तो माय डियर देखिएगा यहाँ पे ये 6Q है, तो सम संख्या के साथ पूर्णांक लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? सम पूर्णांक है, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ये 6Q सम पूर्णांक है, इसके साथ सम संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे सम पूर्णांक है 6Q, इसके साथ एक जुट गया तो विषम पूर्णांक है। तो किसी सम पूर्णांक के साथ अगर एक जुट गया जो विषम संख्या है, तो यही क्या हो जाएगा? विषम पूर्णांक के रूप का हो जाएगा। इस प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन को आप पूरा कर लिए। चलिए माय डियर, अब हम लोग चलते हैं सीधा 11 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने दिया हुआ है। यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A 72 है, Q 8 है और R 0 हो तो B का मान क्या होगा? तो बुआ देखिए ना, A बराबर है BQ प्लस R दिया हुआ है, तो इसमें A के जगह पे बैठा देंगे 72 है। अच्छा, B के जगह पे क्या करेंगे? नहीं दिया है, Q के जगह पे 8 है, अब प्लस 0 कर दिया है। तो यहाँ जब 0 है ना, यहाँ पे R जब 0 हो जाए तो ये 72 कैसे आएगा? तो यहाँ भाई हम 9 से गुना करेंगे, 9 8 72 नहीं होता है, तो ये B वाला को ही हम लोग मौसा कहते हैं। ठीक है, तो ये B इसका मान क्या होगा? यहाँ पे 9 होगा, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? A सही है। ठीक है, चलिए तो माय डियर इस प्रकार से हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B 61 है, Q 27 है तथा R 32 हो तो A का मान क्या होगा? वो आप फार्मूला यहाँ पे आपके सामने दिया है, A बराबर BQ प्लस R। इस बात को आप बहुत पहले से समझ भी रहे हैं। तो फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, तो A नहीं है, B दिया है 61 तो B रहेगा, Q दिया है 27 तो ये भी रहेगा, और प्लस R दिया है 32 तो ये भी रहेगा। अब इस सब को क्या करें? इससे इसमें गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, जितना आएगा उतना आंसर होगा। बहुत इसको गुना करके देख लीजिए, 7 एकम 7 और 7 छक 42, यहाँ लिख दो, और 2 एकम 2 और 6 दूना 12, तो ये हो गया 7 और 2 2 4 और 4 2 6, और ये 1 हो गया, इसमें 32 को ऐड कर दो, तो 7 2 9 4 3 7, ये हो गया 6 और 1 16 79 होगा। देखिए इसमें 16 79 ऑप्शन नंबर A, यानी ऑप्शन नंबर A आपका क्या है? सही है। कोई दिक्कत है क्या माय डियर? चलिए तो अब हम लोग सीधे चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि भाग एल्गोरिदम
ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी 43 है, क्यू 31 है तथा आर 32 हो तो ए का मान निकालना है। यानी वही जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस को देखे हैं उसी के आधार पर इसे भी बनाना है। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बी के जगह 43 है, क्यू के जगह 31 है और आर 32 है। इसको ऐसे कर दिए तो इसमें 43 31 में गुना कर देंगे। 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो हो जाएगा 3 9 4 13 के 3 हाथ में 1 और ये हो गया 2 1 3 और ये 1333 हो गया और इसमें 32 को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो जोड़ दो भाई, कितना हुआ 3 2 5 3 3 6 3 1365। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए ये आपका क्या होगा सही होगा। इस प्रकार से आप 13 नंबर क्वेश्चन को देख लिए माय डियर। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 14। यानी अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन को आपके सामने दिया हुआ है क्वेश्चन। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा 4 घंटा 8 घंटा समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय में मिला हुआ। एक ही जगह से 3 व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है। मान लिया जाए वृत्ताकार पथ है, यहाँ से कोई व्यक्ति दौड़ना शुरू करता है, फिर यही जगह पर उसको मिलना है और सबका समय अलग अलग है जाने का, लेकिन मिलेगा वो कितने समय बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जब भी एक ही जगह से चलना शुरू करें, एक ही जगह मिलने की बात है, भले समय अलग अलग हो, उस स्थिति में सीधे हम उसका क्या करते हैं लघुत्तम कर देते हैं, यानी लौसा निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 3 है, ये 2 है, ये कितना है तो 4 है, फिर करेंगे 2 से तो 3 आ जाएगा, 1 है कितना हुआ तो 2 हुआ। अब देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2, तो माय डियर 2 गुना 4 4 4 तिया 12 12 दुना 24 है ना। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 घंटा का उससे समय लगेगा। कोई दिक्कत है क्या? चलिए तो माय डियर अब हम लोग सीधे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करेंगे, नहीं डाउट होगा तो आप आगे बढ़िए। अब है क्वेश्चन नंबर 15। कितना नंबर माय डियर तो क्वेश्चन नंबर 15। देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से, वही वाली बात है, उस समय लेता है 1 घंटा 3 घंटा 5 घंटा। भाई इस सब का क्या करेंगे लघुत्तम निकाल देंगे। अब देखिए ना 1 3 5 इसका लघुत्तम तो संभव होगा नहीं, तो नहीं होगा तो इसको गुना कर देंगे, गुना कर दो 5 तिया 15 घंटा, 15 घंटा का उसे समय लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका तो डी होगा। चलिए माय डियर इसी प्रकार से हम लोग चलते हैं फिर 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने वैसा ही है जैसे आप इसके पहले देखे हैं। इसमें भी कह रहा है वृत्ताकार पथ पर वो दौड़ने की बात हो रही है और इसमें भी टाइम लग रहा है 2 घंटा 4 घंटा और 6 घंटा। बउआ क्या करेंगे इस सब का लघुत्तम खाली कर देना है। लघुत्तम करो तो ये कितना आएगा 1 आएगा, ये कितना आएगा तो 2 आएगा, ये कितना आएगा 3 है। अब नहीं होगा तो गुना करो ना, 3 दूना 6 6 दूना 12, यानी इससे कितना टाइम लगेगा 12 घंटा। 16 भी क्वेश्चन आप आराम से क्या किए बना लिए। चलिए तो माय डियर इसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने है। कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है, यहाँ पे कैपिटल n होना चाहिए था, टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है टाइपर, ठीक है। तो n हमेशा धनात्मक भाज्य होगा डॉट डॉट से। तो माय डियर यहाँ पे ध्यान देना है, भाज्य संख्या की बात जब भी कहेगा ना तो इसका योग जो है n होगा, यानी प्रथम माने इसका 2 से अगर जोड़ रहा है ऐसे तो इसको 13,986 ऐसे तक जोड़ना है। इस सभी का जोग अगर n है तो जो जोग आने वाला है ये विषम संख्या आने वाला, ठीक है। इसका सोल्यूशन लंबा होगा लेकिन आप ये समझ लीजिए कि क्या होगा ये विषम संख्या आने वाला, ठीक है। और विषम संख्या जो है हमेशा विषम संख्या से ही क्या होती है विभाज्य होती है। इस स्थिति में यहाँ पे विषम संख्या कोई नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन आप दे सकते हैं इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो माय डियर इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन दिया 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। कितना गुना है 14 गुना। मान लघुत्तम समापवर्तक माने लॉस, महत्तम समापवर्तक कहने का मतलब है मौस। मौस का कितना गुना है तो 14 गुना है, तो 14 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत है क्या? चल भाई इसके लौसा और मौसा का जोड़ बउआ देखो तो लौसा अब प्लस क्या है मौसा, ये दोनों का जोड़ दिया हुआ है 6 से। बहुत टॉप क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। 6 से है तो माय डियर अगर लौसा के जगह पर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि लौसा बराबर मौसा इतना गुना है, तो लौसा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं मौसा गुना 14, आइयो हो जाएगा मौसा, नो डाउट। तो ये हो गया कितना 600। तो यहाँ पे 14 मौसा आई मौसा तो मिल के 15 मौसा भी लिख सकते हैं इसको,
और ये हो गया कितना, तो 6 से। तो माय डियर अगर आप खाली मौसौ अगर इसका निकालते हैं तो 6 से में आप भागा दे देंगे कितना से, 15 से। 15 चौका 60, यानी इसका मौसौ आ गया 40। ध्यान दीजिएगा, मौसौ आ गया कितना, तो 40। अब मौसौ 40 आ गया तो लौसौ हम लोग को निकाल देना है। तो लौसौ बराबर क्या करेंगे, मौसौ गुना 14 दिया हुआ है ऊपर वाहिदा, जो कह रहा है वही बात तो हम लिखे हैं। तो इसमें 40 में 14 से गुना कर देंगे। गुना करिए, 14 चौका 14 चौका हो जाएगा आपका 56। अब देखिएगा तो 56 और 1 जीरो कर ये हो जाएगा 560, हो गया ना। 14 से गुना किए तो 14 चौका 56, 1 जीरो इस पर बैठा देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 560, यानी लौसा आ गया 560 और मौसा आ गया आपका 40। तो उसमें से एगो संख्या 280 दिया है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो वह दूसरी संख्या का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है, तो दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या होगा, पहली संख्या गुना 1 मिनट माय डियर्स, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरी संख्या निकालना है ना, तो मौसौ गुने क्या होगा, लौसौ बाटा पहली संख्या। ठीक है, तो मौसा कितना हो जाएगा, यहाँ मौसा कितना आया है, तो मौसा 40 आया है तो 40 लिख दो। लौसा कितना आया है, तो लौसा 560 आया है तो 560 लिख दो। अब पहली संख्या कितना है, तो 280 है, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको काटो ना, 4 सत्ते 28 और 4 दहा के 40, इतना हो गया। और 7 अठे 56 तो 10 गुना 8, 8 दहा के 80। ठीक है, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 80 है यानी बी, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। देख लीजिए थोड़ा सा टॉप क्वेश्चन है, आप इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब देखिए माय डियर, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि √10 और √15 बराबर है, इसमें से किसके। तो भाई √10 √15 में गुना करेंगे तो √150 हो जाएगा। अच्छा 150 को अगर तोड़ेंगे तो 25 बचे, 25 छक 6 35 और 6 दूना 12 और 3 15, 150 होगा। तो 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5, 6 इसी में रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5√6। तो 5√6 यानी ऑप्शन नंबर ये इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है, वो है 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई, तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है इतना और इतना का महत्तम समवर्तक। तो महत्तम समवर्तक मतलब दोनों में उपस्थित न्यूनतम घात वाला पद। तब वो इसको देखो ना, हम लोग 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे, 6x के पावर 4 y है, तो 6 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद x को 4 बार लिख दो, कितना बार लिखेंगे, 4 बार। अच्छा y को, y यहाँ 1 है तो y 1 बार लिख देंगे। और यहाँ पे देखो ना 12xy दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, फिर गुना करेंगे तो क्या होगा, x और फिर गुना कर देंगे y। चलिए तो हम लोग को मौसा निकालना है, तो मौसा का मतलब दोनों में उपस्थित होना चाहिए। तो चलिए दोनों में उपस्थित क्या है, तो 2 है, तो 2 लिख देंगे। फिर दोनों में उपस्थित क्या है, तो 3 है, तो 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या भाई, यहाँ तक। अब देखो दोनों में उपस्थित x है तो एगो x लिख देंगे, दोनों में उपस्थित y है तो एगो y लिख देंगे। तो 3 दूना 6 xy, इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है, नो डाउट। यहाँ तक कोई परेशानी है। चलिए अगर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अब है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी बेहतर है, आप आराम से बना सकते हैं। कह रहा है 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। अब देखो ना बुआ, 64 के वर्गमूल कह रहा है, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। फिर कह रहा है 64 का घनमूल, तो घनमूल कितना होता है, 4 होता है। तो इसके वर्गमूल में माने 8 में उसके घनमूल यानी 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखिए गणित में होता क्या है कि अगर आप सब्जेक्टिव बेहतर तरीके से पढ़ लिया है तो ऑब्जेक्टिव उसी के आधार पर भागते जाइए, आराम से आप बना सकते हैं उसको, है ना।
और एक आपके अंदर मन में जिद हो जाए कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ ले तो आपके अंदर का जो जिद है ना उस चीज़ को जो है और आगे तक लेके चली जाएगी। यानी कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। देखिए माय डियर, इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन नंबर 22। देख बबुओ, दो संख्याओं a और 18 का लॉस 36 तथा मौस 2 है तो a का मान होगा। देखो दो गो संख्या दिए है, एगो संख्या a के जगह पर नहीं दिया है और यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लिया जाए b है, ये है पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, और लॉस 36 है, मौस कितना है, इतना है। तो a का मान हम लोग को निकालना है। तो आप जानते हैं कि एक पहली संख्या है, क्या है, दूसरी संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे क्या करेंगे, पहली संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे कि पहली संख्या बराबर लॉस गुने मौस अब बाटा दूसरी संख्या। क्या करेंगे बुआ, दूसरी संख्या। देख बुआ 36 गुना 2, कोई दिक्कत, और ये हो गया 18, इससे काट दो, कितना होगा 9 मरतबे। कितना कटेगा माय डियर, तो 9 मरतबे। चलिए भाई, अब 9 से 9 चौका 36, यानी पहली संख्या क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ए का मान होगा 4। देखिए इस ऑप्शन सी है तो सी करेक्ट होगा। कोई दिक्कत है क्या माय डियर। चलिए अगर दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। 5, 15 और 20 के लॉस और मौस का अनुपात है। बउआ 5 का तो 1 गुना 5 कर देते हैं, 15 है तो इसको 3 इंटू 5 कर देते हैं, और 20 है तो इसको 2 इंटू 5 कर देते हैं। इसको लिख देंगे 1 इंटू 5, इसको लिख देंगे 3 इंटू 5, इसको लिख देंगे 2 के पावर 2 है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस सब का नहीं है तो इस सब का पावर 1 होगा। ठीक है, अब देख बुआ कह रहा है यहाँ पे क्या कि लौसा निकलना है, मौसा निकलता है। मौसा क्या होगा, तीनों में उपस्थित होना चाहिए, तीनों में उपस्थित होना चाहिए, और न्यूनतम घात वाला पद होना चाहिए, छोटा पावर उसका होना चाहिए। देखिए तीनों में उपस्थित पहले 5 है, अब 5 में इस सब का पावर 1 ही है तो छोटा है, तो एगो 5 निकाल लेंगे, मौसा हो गया। और लौसा कह रहा है अधिकतम घात वाला, तीनों में उपस्थित हो चाहे ना हो लेकिन अधिकतम घात वाला पद लेना। अगर अधिकतम नहीं हो तो न्यूनतम भी ले सकते हैं। तो देखिए तीनों में उपस्थित पहले 5 है तो एगो 5 निकाल लेंगे, यहाँ 2 के पावर 4 है तो इसको भी निकाल लेंगे, यहाँ एगो 3 है इसको भी निकाल लेंगे। तो देखिए सॉरी 2 के पावर यहाँ पे 4 नहीं है, 2 के पावर कितना है 2 है। तो चलिए 5 2 दूना 4 आई कितना आ गया 3, गुना करिए ना 5 चौका 20, 20 तिया 60, यानी लौसा आ गया 60। कह रहा है लौसा और मौसा का अनुपात। तो पहले लौसा यानी लौसा बटा मौसा कर देते हैं इसको। तो लौसा कितना है 60 है, मौसा कितना है 5 है, तो इसे काटेंगे तो कितना होगा 12, नीचे आएगा 1, तो ये हो जाएगा 12:1। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी है। कोई दिक्कत है क्या माय डियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। कितना नंबर है बुआ 24। तो 24 में दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो वो अभाज्य संख्या कितना से शुरू होता है, तो 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे करके जाता है। तो सबसे छोटी 2 हो गया, और सबसे छोटी भाज्य संख्या तो ये 4 से शुरू होता है, 4 यहाँ पे आप कह सकते हैं 6, इसके बाद कह सकते हैं 8 9। भाज्य का मतलब है कि उसमें एक और स्वयं को छोड़ करके किसी और भी संख्या या अंक से उसमें भाग लग जाए। तो 4 में देखिए 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, ये अपने आप 4 से भी लगेगा, इसीलिए यही सबसे छोटा भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ये दोनों का गुणनफल माने गुना, तो 4 दूना कितना हो जाएगा माय डियर 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो वो अभाज्य संख्या जिसमें एक और स्वयं को माने एक और खुद से छोड़ करके किसी भी संख्या से अगर भाग नहीं लगे तो वो अभाज्य होता है। देखिए ना, तो 29 में जब भी भाग लगेगा तो 1 से या 29 से भाग, एक अलावा किसी भी अंक से इसे नहीं कटा सकते हैं आप पूर्ण रूप से। दशमलव में तो ऐसा किसी भी से कट जाएगा, बिना दशमलव के नहीं कटेगा, इसलिए 29 क्या है अभाज्य है। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर इसके आगे है 26।
25 देखे 26, 26 में कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, तो सम संख्या का रूप क्या होगा, यही होगा। देख लीजिए आपके सामने c है 2m सम संख्या का रूप है। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है माय डियर। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो अभी बताया ना कि जो किसी से भी भाग नहीं लगता। 23 में आप 1 से भाग लगा सकते हैं, 23 से, एक अलावा किसी भी अंक से भाग इसमें नहीं दे सकते, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। कोई दिक्कत। चलिए तो इसके आगे देखिए 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। तो वो लौसा और मौसा का अनुपात जब भी निकालने की बात करता है ना, तो देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन तो आप ऊपर पढ़वे किए हैं, और इसमें क्या करना है, ये 2 लिख देना है, 2 का गुणनखंड इतने होगा 2 हो जाएगा। फिर लिखना है 10, तो 10 का गुणनखंड 2 गुना 5 होगा, तो ये 2 गुना 5 कर देंगे, ठीक है। इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1, इसका पावर भी 1 है। अच्छा 20 है, तो 20 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 गुना और कितना हो जाएगा 5, तो 2 के पावर 2 हुआ, गुना हो जाएगा है 5। अब इसका मौसा निकालना है, तो बउआ मौसा निकालने का मतलब होता है तीनों में उपस्थित न्यूनतम घात वाला। तो तीनों में उपस्थित 2 है, न्यूनतम घात कितना है, तो 1 है, तो इस प्रकार से मौसा 2 हो जाएगा। अच्छा लौसा अगर निकालना है आपको, तो तीनों में उपस्थित अधिकतम घात, देखिए ना 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 है, तो अधिकतम घात 2 के पावर 2 होगा, आई कितना होगा 5, तो 2 के पावर 2 का मतलब 4 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है लौसा मौसा का अनुपात, पहले लौसा का, तो लौसा कितना है 20 है और मौसा कितना है 2 है, इससे कटा देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10:1 इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। कोई दिक्कत। आगे बढ़े माय डियर। देखिएगा 28 के बाद अब हम लोग को देखना, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया 65 और 117 का मौसा इतना के रूप का है, तो m का मान निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे दीजिए। 65 है तो 65 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 13 बचे 65, तो 5 गुना 13 लिख सकते हैं। 17 है तो 9 13 13 9 117 इतना हो जाएगा, इसका भी गुणनखंड टूट गया 117 का। अब यहाँ पे देखना है मौसा इसका निकालना है ना, तो मौसा निकाल दो। दोनों में उपस्थित न्यूनतम घात वाला पद, तो दोनों में उपस्थित न्यूनतम घात क्या आता 13 ही ना है, तो मौसा इसका आ गया 13। अब कह रहा है तो मौसा इतना के रूप का है, तो अब इसका जब सॉल्व करेंगे ना, तो 13 दिया है मौसा, आई क्या है तो 65m माइनस 117 दिया है, तो 117 को इधर भेजो ना, तो 13 + 117 आई 65 कितना है m है, तो जोड़ो ना 7 3 10 1 1 2 1 3 आई 130 हो गया, आई कितना हो गया 65m है। तो अब यहाँ पे जोड़ो 130 अब बटा 65 बराबर क्या हो जाएगा m हो जाएगा। अब 65 से इसमें भाग देना है, कितना मरतबे होगा 2 मरतबे, कितना मरतबे बुआ तो 2 मरतबे। देखिए तो यहाँ पे हम लोग भाग करेंगे, गुना करेंगे, तो 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, यहाँ पे 6 दूना 12 1 13, तो यहाँ 130 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आप क्या करेंगे कटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, m क्या हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर कितना है 20 है। इसी प्रकार से आगे देख लीजिए, यहाँ तक कोई डाउट, नो डाउट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना देखना है हम लोग को 30 देखना है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये दोनों का क्या निकालना है बुआ, तो दोनों का मौसा निकालना है। तो 2 है छोटी अभाज्य संख्या है और 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो इसका मौसा निकालेंगे तो भाग देंगे 2 दूना 4 कट गया तो 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। कोई दिक्कत है क्या माय डियर। चलिए तो अभी आप 30 तक इस वीडियो में देखेंगे, 30 तक क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव का पूरा कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हमने यहीं तक रुक दिया। फिर इसी का अगला पार्ट हम आपको दिखाएंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।